पायदान हुई 70, सफर हुआ बेहतर। न हौसला ये टूटे, न राह अब ये छूटे। साथ अपनों का, संग सुंदर सपनों का, बढ़ता रहे विश्वास। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के लिसनर्स का। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम सो एक्साइटेड। ये हमारा 70वां एपिसोड है। शुक्रिया खुदा का कि वो गाइड करते रहे और कहने सुनने के मुद्दे उठते रहे, सुलझते रहे। जीवन यात्रा में मिलने वाले सबक इंद्रधनुषी रंगों की तरह जहन के आकाश पर छाते रहे और उनका असर जिंदगी में भिन्न भिन्न रंगों में झलकता रहा। हर रंग की अपनी कहानी है, हर रंग की अपनी रवानी है और हर रंग की तासीर है, हर रंग का असर है। निचोड़ ये है कि हर रंग कुछ कहता है। अपने 70वें एपिसोड में यूं तो बात 7 रंगों की करना चाह रही थी, लेकिन एक रंग में ही इतना खो गई कि अगले 6 रंग आने वाले एपिसोड्स में भरेंगे। तो जनाब, जानते हैं कि कल क्या हुआ मेरे साथ? आप कैसे जानेंगे, मुझे बताना पड़ेगा ना। तो कल देर रात एक फोन की रिंग बजी। मैं बहुत ही अच्छी नींद में थी, लेकिन जाने भीतर के किस भाव ने मुझे उठने को मजबूर कर दिया। बत्ती जलाई और फोन उठाया। फोन बहुत दूर विदेश से था, लेकिन उनका था जो सदैव ही दिल के करीब रही हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला था उनसे। जीवन के कई आयाम जो हासिल हुए मुझे, उनकी शुरुआत में कहीं हौसला और विश्वास उन्होंने भी जगाया था। शायद पार की नजरें जानती हैं पत्थरों को तराशने का हुनर। ये जिन कारीगरों का होता है ना, वो ईश्वर के खास बंदे हुआ करते हैं। खुदा उन्हें लंबी उम्र और तंदुरुस्ती दे। यदि आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ। खैर, फोन पर उन्होंने जो कहा, जो सुझाया, वो उनका आशीर्वाद भी था, मार्गदर्शन भी था और 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के प्रति उनका कृतज्ञ भाव भी था। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सुन रही होंगी ये स्पेशल एपिसोड भी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि रंगों की बात से फोन की बात कहाँ जुड़ गई और इतना शुक्रिया आखिर किसका। तो चलिए बताएंगे आपको एपिसोड के एंड में। उनसे जो फोन पर बात हुई और उससे जो विचार जागा मेरे दिल में, यानी कि जो मेरे हार्ट चक्रा में खलबली मची, हरा रंग जो न केवल फिजा में फैला है आजकल, बल्कि जीवन में भी बिखर रहा है। और ये रंग ऐसा है जिसके कई अर्थ हैं। हरा रंग हरियाली, संपन्नता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रूहानियत से भी जुड़ता है। हरे रंग के बारे में ये सब कहना एक बड़ी सोच को उपजाता है कि क्या हम जुड़े हैं अपने जीवन में इस हरे रंग से। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी हरे भरे रंग की, हरे रंग के बारे में। आपने बहुत जगह सुना होगा कि पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। असल में हमारी सांसें और हमारे भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना ही होगा। प्रकृति को खूबसूरत हरी चूनर से सजाना ही होगा। मात्र इतना ही तो कर सकते हैं हम प्रकृति की, यानी नेचर की काउंटलेस प्रीशियस ब्लेसिंग्स के बदले, और ये हमारा कर्तव्य भी है। अब ये बीच में लेक्चर बात हरे रंग की है जनाब, तो हम सिर्फ यहीं पे नहीं रोकेंगे, हम आज बात करेंगे और भी। सयाने कहते हैं कि हम सभी के ऑरा यानी आभा मंडल के भी रंग होते हैं, जिन्हें ईश्वर से जुड़े लोग, यानी कि जिन्हें हम स्पिरिचुअली अलाइन लोग कहते हैं, उनको नजर आता है। वैसे ये ऑरा का कलर कई रंगों का होता है, जो निर्भर करता है हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार, समझ, ज्ञान और रहन सहन के ढंग पर। अब बात हो जब हरे रंग की, तो हरे ऑरा वाले व्यक्ति का सीधा संबंध प्रेम से होता है, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा होता है। यहाँ सेल्फ लव यानी खुद से प्यार के साथ साथ दूसरों से भी प्रेम की भावना का होना है। और ये प्यार करुणा, क्षमा, कृतज्ञता, आत्मसमझ और खुद के जुड़ाव के साथ साथ हमारे पर्यावरण, जिसमें कि हमारे रिश्ते भी आते हैं, उन सभी से संबंधित है। यानी हरा रंग हमारे आचार व्यवहार के बारे में
बहुत कुछ बताता भी है और हमें प्रेरित भी करता है, क्योंकि ये हरा रंग हमारे भीतर हो रहे बदलाव का भी सूचक है। यानी यूं समझ लीजिए कि ये ग्रीन कलर अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे मन को बैलेंस करता है, शांत करता है, और शांत मन सभी फैसले और विचार के अनुसार सही दिशा में ही चलता है, और फिर होते हैं जीवन में मिरेकल्स। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगती हैं। जीवन में आंतरिक शांति बाहरी खुशियों को भी अट्रैक्ट करती है। इस बात को मैं आपसे बार बार फिर से कहना चाहूंगी कि जीवन में आंतरिक शांति बाहरी खुशियों को भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो भीतर चल रहा होता है, जो सुकून अंदर हमारी आत्मा को मिल रहा होता है, वही सुकून प्रकृति हमें बाहर से भी उपलब्ध करा देती है। क्योंकि हरा रंग आत्मिक विकास और परिवर्तन को भी दर्शाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इस हरे रंग के बारे में आपको बताएं कि हरा रंग ऐसा रंग है जो कि दो रंगों का समावेश है, नीला और पीला। इसीलिए इस रंग में दो रंगों की क्वालिटीज पाई जाती हैं। हम अपने अगले एपिसोड्स में इन रंगों के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज बात इस 2 in 1 की हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र हमारी 7 चक्रों के ठीक बीचों बीच का चक्र है। ये वो चक्र है जिससे होकर या तो हम ईश्वर से जुड़कर अपने ऊपर के 3 चक्रों को जागृत कर सकते हैं, या फिर इस चक्र से गिरकर नीचे के चक्र में असंतुलित जीवन जी सकते हैं, या यूं कहें कि काट सकते हैं। परिवर्तन का सूचक ये हरा रंग ठीक उस समय हमारे जीवन में बढ़ाना चाहिए जब हम कश्मकश में हों, कोई डिसीजन ना ले पा रहे हों, जीवन में जो पाना हो, जो चाह हो, उसे कहीं दूर होता देख रहे हों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से जूझ रहे हों, तो जनाब हरा खाइए, हरा पहनिए, हरे से जुड़िए, साथ ही हरियाली फैलाइए, नंगे पैर प्रकृति में टहलिए, आंखों में भर लीजिए ये हरियाली, हरे भरे पत्तों को छूइए, उनका कोमल ठंडा स्पर्श आपको भीतर तक सुकून देगा, ठंडक देगा, सकारात्मक करेगा आपको, और जीवन की समस्याओं से जूझने की हिम्मत और सरल रास्ते भी दिखाएगा। तो है ना ये रंग जीवनदायी। आप महत्वपूर्ण स्थानों पर भी हरे रंग की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अस्पताल हो, पूजा के स्थान हो, स्कूल हो, या कहीं भी। अब देखिए ना, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स में भी ग्रीन लाइट क्या कहती है? बचपन से कहते सुनते आ रहे हैं, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो राइट अवे। यानी अब चल पड़ने का समय है। तो जीवन को गतिमान रहने का संकेत यही हरा रंग ही तो देता है। हरा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है पापों का नाशक। तो देखा कितना गूढ़ अर्थ है इसका। अब देखा जाए तो हमारे देश के तिरंगे में भी इस हरे रंग को स्थान दिया गया है, जो विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। यह हरा रंग आत्मविश्वास और शीतलता तो देता ही है, साथ ही सौभाग्य और समृद्धि का भी सूचक है। हरियाली देखने भर से सुकून मिलता है, तो इसका अधिक प्रयोग करके हमें सेहतमंद रहने से कौन रोक सकता है भला। हरा रंग हमारे जीवन में नवीनता का संचार करता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जीवन में न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आपने नोटिस किया हो तो जहां कहीं भी स्टेज होते उनके पीछे के एक कमरे को ग्रीन रूम कहा जाता है। इसे आपने कहा भी होगा, सुना भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन भला क्यों कहते हैं ग्रीन रूम, ये सोचा कभी? मंच की चमकीली अंधाधुंध रोशनियों को देखने के बाद, उसमें किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के बाद, कलाकार ग्रीन रूम, जो कि वास्तव में पहले ग्रीन कलर के हुआ करते थे, उनमें जाकर आराम किया करते थे, बैठा करते थे, ताकि उनकी आंखों को और उनके भीतर एक सुकून, एक आराम की अनुभूति आ सके। हरा रंग विश्राम में सहायक होता है, क्योंकि हरे रंग के तत्वों में वातावरण को शांतिपूर्ण करने और
पोषण करने के गुण होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हरे रंग के आसपास या ग्रीनरी के नजदीक रहने वालों का एज स्पैन यानी कि जीवन काल लंबा और स्वस्थ होता है। जिन्हें हरे रंग से प्यार होता है ना, या फिर वो लोग जो अपने जीवन में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ बिता सकते हैं, जीवन के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। आप उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो आपका विश्वास या आपका वादा नहीं तोड़ेंगे। और वादा वो तो हम भी आपसे नहीं तोड़ेंगे जनाब, क्योंकि अब ये वादा आपसे भी किया है और उनसे भी किया है जिनका नाम हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में लिया था। तो वो हैं हमारी आदरणीय, मेरी बहुत ही प्रिय सखी भी और मेरी गाइड भी, बानो मैडम। जी हाँ, मेरी मार्गदर्शक, मेरी प्रेरक और मुझे इस तरह के इंस्पिरेशंस देने वाली। बहुत सी शुभकामनाएं उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में आई नई खुशियों के लिए, और सदैव ही अपने आशीर्वाद का, अपने प्यार का वो खूबसूरत हक मुझे देने के लिए, जिसे मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ उनसे बटोर सकती हूँ। आई लव यू मैम। तो चलिए, इससे पहले कि आपसे विदा लें, चलते चलते आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। ग्रीन लीफ, यस, दिस इज द नेम ऑफ द स्टोरी। कुछ दिन पहले ही एक फिल्म देखी और फिर वैसे ही एक फिल्म अंग्रेजी में भी देखी, तो लगा कि कितनी खास है ये कहानी, जिसे दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग आर्टिस्ट, डायरेक्टर, देश, राइटर, किन किन लोगों ने चुना। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की को था ब्रेन ट्यूमर। जब उसे इस बात का पता चला तो वो निराश हो गई। अपनी नौकरी, घर बार, प्रेमी, परिवार सब छोड़ के वो चुपचाप शहर से बाहर एकांत में एक खाली मकान में जा बसी। बस जरूरत लायक सामान था और वो और उसकी खिड़की से दिखता एक हरा भरा पेड़। वो उसी से मुंह बतियाती, खिड़की पे बैठकर उसी के सामने रोती और कभी कभी कोई दर्द भरा गाना गुनगुनाती। जीवन के दिन कटने लगे। उसे लगता था कि धीरे धीरे सामने के पेड़ पर पत्ते कम हो रहे हैं और वो भी उसके आखिरी पत्ते के साथ साथ अंदर अंदर टूटने लगी, झड़ने लगी, मरने लगी। उसकी निराशा बढ़ रही थी। ऐसे में उसका प्रेमी उसे ढूंढता हुआ एक दिन वहां आ पहुंचा। पहले वो झगड़े, फिर एक दूसरे का हाथ थामकर ये वादा किया कि जितने भी दिन हैं साथ जिएंगे, और मौत के इंतजार में नहीं बल्कि जीवन के उपहार के रूप में। वो लड़की अब हंसती भी और दोनों प्यार से हंसते खेलते दिन गुजारने लगे। पत्ते यकीनन धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसका प्रेमी उससे भी ज्यादा चिंता में था। बहुत सोचा और अंततः उसने एक उपाय निकाला। वो शहर से एक ऐसी शीट ले आया जिस पे मौसम का असर ना हो। उसने उस शीट में से उसी पेड़ के पत्तों के आकार के कुछ पत्ते बनाए और रोज रात को 2-3 पत्ते जाकर उस पेड़ पर चिपका आता। ठंड बढ़ रही थी और ऊपर से बर्फीली हवा। उसके पास ज्यादा साधन भी नहीं थे। वो व्यक्ति केवल रात में ही जाके ये काम कर सकता था। सो एक दिन जब वो रात में बाहर निकला और ऊपर चढ़ने के बाद केवल एक पत्ता लगाया ही था कि तेज बर्फबारी होने लगी। वो पेड़ पर काफी ऊपर तक चढ़ा हुआ था। उसकी सीढ़ी फिसल गई और वो संतुलन खोकर नीचे गिर गया। उसे चोट लगी और वो जिंदगी से हाथ खो बैठा। बर्फ की चादर ने रातों रात उसे ढक लिया। किसी को पता ना चल सका, ना सच का और ना ही उस व्यक्ति का। लड़की दिन निकलते उसे पुकारती रही। फिर उसे लगा कि वो शायद उसको मरते हुए नहीं देख पा रहा था, सो लौट गया। लड़की कुछ निराश तो हुई, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई, क्योंकि अब तक वो हंस के जीना सीख चुकी थी। ये प्रेम था जो उसके मन में हरियाली फैला चुका था, और ये प्रेम फैलाया था उसके प्रेमी ने। कई दिन तक पेड़ पर गिनती करती रही। 3-4 पत्तियां भी धीरे धीरे करके गिर चुकी थी। मौसम बदलने लगा और इसी के साथ साथ खिली पेड़ पर नई कोपलें। लड़की ने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर मौसम की बदली करवट को जीना चाहा। वो बाहर निकली और चलती चलती पेड़ तक आई। फिर पेड़ से लिपटकर खूब रोई
और फिर जोर जोर से हंसी और धन्यवाद कह उठी। वो खुद को बहुत ही ताज़ा और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगा वो मानो भूल ही गई थी कि वो मरने के सफर में थी। अब तो वो जीवन की डगर पे थी। जी हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी वो। 2-4 दिनों बाद जमी बर्फ भी पिघलने लगी और नीचे से उसके प्रेमी का शव निकला। दूर से जब उसने देखा तो वो पास पहुंची। उस शव को देखकर वो कुछ हैरान भी थी, परेशान भी थी। आंसुओं से भरी आंखों को जब उसने पहुंचा तो उसने देखा उसके प्रेमी की जेब से नकली पत्तियां झलक रही थी, जो सारी कहानी साफ साफ बयां कर रही थी। अपनी प्रेमिका के मन में वो सदा के लिए हरियाली बो के खुद अपने भीतर की पतझड़ से डर गया, हार गया। लड़की रो भी रही थी और उसके अनकंडीशनल लव के लिए शुक्रिया भी कर रही थी। तो ये थी कहानी ग्रीन लीफ। बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। मुझे तो कहीं भीतर इस कहानी ने छू लिया। छोड़ी जा रही हूँ इसी के साथ बहुत सी हरियाली आपके भी मन में, आपके भी जीवन में, फिर से एक नया रंग लाने के लिए। इसी के साथ आपसे इजाजत लेती है आपकी दोस्त पुनीता। मेरा बहुत सारा प्यार और नमस्कार। यदि ये चैनल आपके मन को छू गया हो, इसमें कई बातों से आपने कोई लेसन लिया हो, या आपको लगता हो कि ये किसी और के जीवन में कोई प्रकाश, कोई लाइट जला सकता है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक बाय बाय।